अखिलेश यादव पे यहाँ आए थे अमेठी, उन्होंने चुनाव लड़ने के अमेठी से कुछ संकेत दिए हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव अमेठी से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये वो खुद तय करेंगे और पार्टी तय करेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव इस बात को साफ कर चुके हैं कि इस बार वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन वो कहां से चुनाव लड़ेंगे अभी इस पर सवाल है। एक सवाल ये भी है कि क्या वो अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यही सवाल अमेठी पहुंचे सपा प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी सुनील साजन से भी पूछ लिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ महीने ही शेष हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। भाजपा की बात करें तो यहाँ से सांसद स्मृति ईरानी लगातार दौरे कर यहाँ पे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। और आज अमेठी में इस तैयारी को लेकर पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है आप लोगों की। देखिए, तैयारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने की और उनको सरकार से हटाने की, क्योंकि अगर इस सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने देश का सबसे बड़ा नुकसान किया है। अगर आप अमेठी की बात करें, अमेठी में सांसद हैं स्मृति ईरानी जी। जब चुनाव लड़ने आई थी तो कह रही थी चीनी 13 रुपये में मिलेगी। हमने तो पूरा अमेठी घूम लिया, आज आखिरी विधानसभा है, कहीं 13 रुपये में नहीं है, कहीं गैस का सिलेंडर सस्ता नहीं है, कहीं डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं है। अगर किसी बेटियों के खिलाफ अन्याय हो जाता है तो चुप हो जाती हैं, ना उन्नाव पे बोली, ना हाथरस पे बोली, ना लखीमपुर पे बोली, ना बस्ती पे बोली, और वैसे बोलने को तो बहुत बोलती हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो घूमे हैं पूरा अमेठी, हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, तो हमने तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा तो उन्होंने कहा अरे वो तो जनता भगाना चाहती है, वो अपने आप भाग रही हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो यहीं से चुनाव लड़ें, और अमेठी की जनता ने जो प्यार दिया था वही जनता जब उनको भगाएगी, हराएगी, तभी लोकतंत्र में असली मोहर लगेगी। जंतर मंतर पर रेसलर लगातार धरना दे रहे हैं सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ। आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दी है, उसमें बताया है कि जिस नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले, तब तो गिरफ्तारी हो नहीं पाएगी। तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए, हम तो केवल ये कहेंगे कि अगर देश के लिए मेडल जीतने वाली, देश का तिरंगा आसमान पर लहराने वाली बेटियां कितने दिनों से धरने पर बैठी हैं, लाठी खा रही हैं, गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल टीम है क्या क्या उनको कह रही हैं। और एक वीडियो तो आपके ही चैनल में हम लोगों ने देखा है, सांसद जी के समर्थन में महिलाएं और पुरुष किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का सच है। जब देश के प्रधानमंत्री जी बचाना चाहते हों, उत्तर प्रदेश की सरकार बचाना चाहती हो, तो पुलिस जो चाहे सरकार वो लिखा ले। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती थी, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है कि जब वो यहाँ पे मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने अपने भाइयों और उनके करीबियों को लगभग 46% की छूट पर जो है औने पौने दान पर 261 फ्लैट के आवंटन किया था। तो इस पर क्या? देखिए, अगर कोई भी सरकार में कोई भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच होनी चाहिए, और जो इस तरीके के काम करते हैं, जिन अधिकारियों के माध्यम से हुआ, उन सबको जेल जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अखिलेश यादव पे यहाँ आए थे अमेठी, उन्होंने चुनाव लड़ने के अमेठी से कुछ संकेत दिए हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव अमेठी से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये वो खुद तय करेंगे और पार्टी तय करेगी। अमेठी से समाजवादी पार्टी का सांसद होगा, ये हम बहुत भरोसे के साथ आपसे कह सकते हैं। हमारे साथ ये थे पूर्व एमएलसी और अमेठी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी सुनील सिंह साजन जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है जवाब दिया। इन्होंने कहा कि अमेठी में आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और यहां से चुनाव जीतेगी। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी। सुनील साजन ने ये दावा जरूर कर दिया कि अमेठी से सपा का ही सांसद होगा। यही नहीं, उन्होंने और कई मुद्दों पर काफी कुछ कहा। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।